हेलो बच्चों। आ जाइए सब लोग, लाइव आ जाइए। स्टार्ट करें। यदि आप सभी लाइव जुड़ गए हों, ओके लिखें सभी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2 है। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल लिख दिया करेंगे और पहला क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें क्या करेंगे, इसको हम पी एक्स इज इक्व टू मान लेंगे। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। शून्य के लिए पी एक्स इज इक्व टू 0। शून्य जब भी निकालना होगा तो शून्य के लिए हम पी एक्स बराबर 0 रख देंगे। और पी एक्स हमारा क्या है, ये पूरा फंक्शन है ना पी एक्स, इसकी जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्व टू 0। अब इसके देखो क्या करना है हमको बच्चों, गुणनखंड करना आना चाहिए। तो गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर के देखो पड़ोस में कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 एकम 8, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 8 आ गया। अब माइनस 8 के ऐसे गुणनखंड हमको करना है कि गुणा करें तो माइनस का 8 आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो हमारा बनना चाहिए x का गुणांक, जो x के बगल में संख्या हो, जैसे माइनस 2 है तो माइनस का 2 बनना चाहिए। चलिए 8 के गुणनखंड पहले करते हैं हम। 8 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 दूना 4, 4 गुणे 2 कर देगा हम तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। लेकिन हमें काहे का लाना है, माइनस का 8, और यहाँ पर हमको काहे में लाना है, माइनस का 2। तो इस वजह से देखो हम यहाँ पर माइनस हमको 2 लाना है, तो हम बड़ी संख्या को माइनस रखेंगे। तो माइनस 4 और गुणे 2 को करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ जाएगा। और माइनस 4 और प्लस 2 करेंगे तो माइनस 4 से 2 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे गुणनखंड बन गए। यहाँ पर देखो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इस माइनस 2 की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 4 प्लस 2, और यहाँ पर 2 के साथ x लगाया है तो हम यहाँ पर x लगा के लिखेंगे माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्व टू 0। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन वो संख्या ली जाती है जो दोनों में मिले, और छोटी घात कॉमन ली जाती है। तो देखो दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो छोटी घात कौन सी, x है, तो x कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स बचा, माइनस यहाँ पे एक्स चला गया, 4 बचा, और प्लस इसमें ऐसी संख्या कॉमन लो कि दोनों को काट दे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो 2 बाहर चले गए, एक्स 2 चक्कू 8, 4 बच जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में देखो x माइनस 4 इसमें है, x माइनस 4 इसमें है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। तो एक ब्रैकेट x माइनस 4 यहाँ से चला गया, यहाँ से भी चला गया बाहर, यहाँ बचा क्या x, ये बचा क्या प्लस 2 बराबर 0।
एक बार x माइनस 4 इज इक्व टू 0, तो x इज इक्व टू, इसको उधर भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो माइनस है तो +4 आ जाएगा। अब एक बार x प्लस 2 इज इक्व टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। इतना क्लियर है बच्चों? अगर इतना क्लियर हो तो कमेंट लिखें यस। यहां पर देखें फिर, अब हम करेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या निकालेंगे? अच्छा एक चीज और, ये हमारा जो शून्य का है ये अल्फा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्व टू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना हमारा है 4 है, और प्लस बीटा कितना हमारा है -2 है, तो ये रख देंगे -2। तो 4 प्लस माइनस -2, 4 में से 2 गया 2 बचा, इसके नीचे, अच्छा ये चीज 2 बचा है, बच गया, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमें शून्यांकों का योगफल जब भी निकालना होता है तो हमको बनाना होता है, ऊपर बनाना होता है -x का गुणांक और नीचे लिखना होता है x² का गुणांक। ये चीज हमको बनानी होती है। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, देखो x का गुणांक है -2, यहाँ पर तो आया है +2, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ 2 बचेगा तो इसको हम लिखेंगे माइनस, एक अंदर लगा देंगे, एक बाहर लगा देंगे, अपॉन 1। ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस का 2 ही तो बचेगा। अब यहाँ देखिए, इस माइनस को ऐसे लिख दिया, ये -2 ही तो है x का गुणांक, ये -2 ही तो है x का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे x का गुणांक बटे एक क्या है, x² का गुणांक है, तो बटे x² का गुणांक। ओके बच्चों, ठीक है। आगे फिर देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, 1 मिनट, हेलो, हाँ अरे चल रही है यार, आ जाओ, ठीक। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 4 है, गुणे बीटा, बीटा कितना है -2 है, 4 दूनी 8, -8 अपॉन 1। अब -8 देखो क्या है, यहाँ पर अचर पद है, -8 क्या हो गया, अचर पद, तो यहाँ लिख देंगे अचर पद और बटे x² का गुणा, x² का गुणांक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है 4s² -4 + 1। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या है। 4s² -4s + 1, 4s² -4s + 1 है। यहाँ पर देखिए, इसको px इज इक्व टू मान ही लेंगे। अब क्या लिखेंगे, शून्य के लिए px इज इक्व टू 0, शून्य के लिए px इज इक्व टू 0। अब px कितना है, 4s² -4s + 1 है, यहाँ रख देंगे किस जगह पर, 4s² -4s + 1 इज इक्व टू 0। इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 4 एकम 4 हो गया, 4 आ गया यहाँ पर।
अब 4 के ऐसे हमको गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं, कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो भाई 4 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो गुणनखंड कितना आ गया, देखो 2 गुणे 2 कर दें अगर हम, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब यहाँ पर एक चीज देखें, हमको जोड़ने या घटाने पर -4 लाना है और गुणा करने पर +4 लाना है। तो यहाँ पर दोनों को माइनस से गुणा करेंगे, -4 हो जाएगा प्लस का, और -2 और -2 जोड़ोगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 4s² माइनस, इस -4 की जगह आप क्या लिखेंगे, -2 तो यहाँ लिख देंगे -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कितना कॉमन है, इसमें देखो दो संख्या है जो दो इससे दो तो काटे लेगी, अपने आप को काटी लेगी, और 2 से 4 भी कट जाएगा, और दोनों में s भी कॉमन मिल रहा है तो s भी कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 2s। तो यहाँ से 2 चला गया, 2 दूनी 4, 1 s चला गया, 1 s बचा, यहाँ से 2s पूरा चला गया, 1 बचा, माइनस दोनों में 1 कॉमन ले लो, 2s। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस होगा तो साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2s - 1, इन दोनों से ये कॉमन ले लिया, और दूसरे में क्या बचेगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू -1 उधर भेजो, +1 हो जाएगा, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और फिर इसको रख देंगे 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू -1 बराबर के उस साइड जाएगा, +1 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2। इसको अल्फा नाम दे देंगे, इसको बीटा नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा देखो, अल्फा हमारा 1/2 है, क्या रख देंगे 1/2, प्लस बीटा कितना है 1/2, तो 1/2। बच्चों एक देखो, इसको ये आधा हो गया, 1/2 आधा, ये 1/2 आधा, तो आधा आधा मिलकर के 1 हो जाएगा, 1/1 लिख दें, कोई दिक्कत है। अगर आप ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ लो। देखो जब कभी हर इक्वल होते हैं, हर समान होते हैं, तो हर को ऐसे लिख लिया जाता है, ऊपर जो संख्या होती है वैसे लिख लिया जाता है, 1 + 1, तो 1 1 2 2/2। यहाँ पर देखो हमें शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए ऊपर होना चाहिए -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर s है तो s का गुणांक कर लेंगे, तो s का गुणांक कितना है, -4 है, s² का गुणांक कितना है, 4 है, तो इसके लिए हम ऊपर 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अभी देखो s का गुणांक -4 है और यहाँ पर तो प्लस आया, तो इसके लिए एक माइनस अंदर लगा देंगे, एक माइनस बाहर लगा देंगे। तो अब देखो इस माइनस को ऐसे लिख लेंगे, इस -4 की जगह पर क्या लिखेंगे, s² का गुणांक, यहाँ लिख देंगे s² नहीं, सॉरी बच्चों, s का गुणांक, s का गुणांक बटे, और 4 क्या है, s² का गुणांक है, तो नीचे लिख देंगे s² का गुणांक।
अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा भी हमारा 1/2 है, तो 1 एकम 1, 2 दूना 4। एक हमारा देखो क्या है, यहाँ पर एक ही तो अचर पद है, तो इसकी जगह लिख देंगे अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणा, एस स्क्वायर का गुणा। समझ में आ रहा बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 6x² - 3 माइनस का 7x। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे थर्ड पार्ट, क्या आ गए, थर्ड पार्ट पे आ गए। थर्ड पार्ट हमारा है 6x² - 7 माइनस का 7x, 6x² - 3 माइनस का 7x, 6 माइनस का 3 माइनस का 7x, ये है क्वेश्चन। इसको मान लेंगे, माना px इज इक्वल टू 6x² - 3 माइनस का 7x। ओके बच्चों, देखेंगे यहाँ पर px इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए px इज इक्वल टू 0, और px हमारा यही तो है, यहाँ px की जगह पर ये रख देंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 होता है, माइनस का 18 आ जाएगा। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो 18 है, माइनस का जोड़े या घटाएं तो माइनस का 7 आना चाहिए। तो देख लो 18 के गुणनखंड करते हैं, 2 9 18 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 कम 3 हो गया, तो 3 3 9 गुणे 2। अब बड़ी संख्या को हम माइनस में लेंगे, 9 दूनी 18 माइनस का 18 हो जाएगा, और माइनस 9 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। माइनस 9 से प्लस 2 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेंगे, 6x² माइनस 7 की जगह पर लिखेंगे माइनस का 9, x है 7 के साथ लगा तो x लगा के लिखेंगे, माइनस का 9x प्लस का 2x, इसकी जगह लिख दिया माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर कितना कॉमन है दोनों में, दोनों में 3x कॉमन मिल जाएगा। ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जो दोनों संख्याओं को काट दे, तो इसमें देखो 3 है, 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, और दोनों में x मिल रहा है तो x भी कॉमन ले लेंगे, तो 3 दूना 6, और x से x कट गया, x बचा, x तो बाहर चला गया, 3 3 9। इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही है। जब कोई भी संख्या कॉमन ना दिखे तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया जाता है, और 1 कॉमन लेंगे तो जो संख्या वही रह जाती है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में फिर क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखो, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3 को उधर ले जाओ, 3 हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2।
अब इसको रखेंगे 0 के बराबर, 3x प्लस 1 इज इक्व टू 0। तो 3x इज इक्व टू, ये उधर जाएगा -1, x इज इक्व टू -1/3। ये हमारा अल्फा हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया बीटा, ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। अब आगे देखो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 3/2 प्लस बीटा कितना है? -1/3, तो 3/2 प्लस माइनस -1/3। 2 3 का एलसीएम लोगे, 2 3 का एलसीएम लोगे तो 2 1 कम 2, 3 लिख लो, तो 3 से काटो, 3 1 कम 3, लासा कितना गया? 3 दूनी 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। इसका इधर गुणा करो तो 3 3 9, -2 1 कम 2, 9 में से 2 गया 7/6। अब 7 देखो x का गुणांक है लेकिन माइनस का है, इसको माइनस करेंगे, यहाँ -1 लगा देंगे, एक माइनस यहाँ लगा देंगे। अब इस माइनस की जगह पर माइनस लिखा रहेंगे, इस -7 की जगह लिख देंगे x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल हमारा क्या होता है? अल्फा बीटा। अल्फा हमारा कितना है? 3/2 है, गुणे बीटा हमारा कितना है? -1/3 है, 3 1 कम 3, माइनस का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और -3 ही तो है अचर पद, तो -3 के लिए लिख देंगे अचर पद बटे 6 क्या है हमारा? 6 है x² का गुणा, यहाँ लिख देंगे x² का गुणा। कोई दिक्कत है बच्चों? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है? हम इसको मिटा दे रहे हैं आपको, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। यहाँ से देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपके आते रहते हैं। अब हम 4th पार्ट करेंगे, 4u² प्लस 8u, इसको हम पीयू बराबर मानेंगे, 4u² प्लस 8u। पीयू बराबर इसलिए मानना क्योंकि इक्वेशन जो आपके दी है, जो ये बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद आपका, वो u के फॉर्म में दिया है, इसलिए पीयू मान लिया है। तो शून्य के लिए क्या करेंगे? शून्य के लिए पीयू इज इक्व टू 0, और पीयू हमारा कितना है? 4u प्लस 8u इज इक्व टू 0। इन दोनों में कितना कॉमन है? 4u कॉमन मिलेगा भाई, 4 से 8 भी कट जाएगा, 4 से 4 भी संख्या कट जाएगी, u दोनों में मिला, u भी कॉमन हो जाएगा, तो 4u कॉमन ले लिया, 4 चला गया, u चला गया, एक u बचेगा, और प्लस 4 दूनी 8, u तो बाहर जा ही चुका है, बराबर 0। एक बार 4u इज इक्व टू 0 रखेंगे, तो u इज इक्व टू 0/4, तो u इज इक्व टू 0 ऊपर हो, ऊपर 0 हो, नीचे समथिंग, नीचे कुछ भी हो, उसका मान सदैव 0 रहता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। अब देखो इसको रख लेंगे u प्लस 2,
इज इक्व टू 0, तो u इज इक्व टू -2, u इज इक्व टू -2, दिस इज बीटा, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब देखो आप क्या करेंगे, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल इज इक्व टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास कितना है, 0 है, प्लस बीटा हमारे पास -2 है, तो प्लस माइनस माइनस का 2, और -2 तो कुछ है ही नहीं हमारा कॉमन, u का गुणांक क्या है यहाँ पर, 8 है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे बच्चों, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नीचे करेंगे, 4 दूनी 8 -8, 4 एकम 4 आ जाएगा। अब माइनस ऐसे लिख रहेंगे, 8 क्या है यहाँ पर, u का गुणांक है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे u का गुणांक, u का गुणांक u का गुणांक और बटे u स्क्वायर का, u स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब क्या करेंगे हम, इतना नोट करिए बच्चों, इसके बाद निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा हमारा कितना है, अल्फा हमारा है 0, गुणे बीटा हमारा कितना है -2, तो 2 गुणे 0 0, 0/4, 0/1 आ गया। इसको थोड़ा सा देखो सही लिखेंगे, तो 0/1 है, इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे, गुणा करा देंगे, किससे गुणा कराएंगे, 4 से, 4/4, 4 एकम 4, 0 0 हो जाएगा। जहां पर देखेंगे थोड़ा सा, 4 0 0 और 4 एकम 4, तो 0 क्या है, अचर पद है, अचर पद, 4 क्या है, u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का, बस ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अचर पद दिया ही नहीं, जब नहीं दिया है तो इसको 0 ही तो मानेंगे, अचर पद जब दिया ही नहीं है तो वो 0 का काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस का 15, इसको भी पी टी इज इक्वल टू मान लेंगे। शून्य के लिए लिखेंगे, शून्य के लिए पी टी इज इक्वल टू 0, और पी टी कितना है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर बराबर -15 को उधर भेजेंगे, प्लस का 15 आ जाएगा, टी बराबर, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो आगे प्लस माइनस भी लगेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार प्लस का 15 रूट आ जाएगा, और एक बार टी इज इक्वल टू कितना ले लीजिएगा, माइनस का रूट 15। बोलो, इसको अल्फा बना देना है, इसको बीटा बना देना है। यहाँ पर इस इक्वेशन को आप ऐसे अगर लिखना चाहें तो ये टी स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर देखो टी का फंक्शन नहीं, तो 0 इंटू टी रहा होगा -15। तो अब निकालेंगे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा कितना है, प्लस का रूट 15 है, बीटा है माइनस का रूट 15, ये कट जाएगा, 0 आ गया, 0/1 ले लो, 0/1 ले लो,
तो जीरो क्या है, अब जीरो तो क्या है, माइनस एक्स का गुणांक लिख दो इसको, एक्स का क्यों लिख दो, जीरो टी का गुणांक, इसके नीचे वन मान ले, माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक। क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा है √15, तो √15 गुणे बीटा कितना है, माइनस का √15, √15 का गुणा हो जाएगा माइनस का 15, तो -15/1 रख लेंगे, -15 ही तो है इसमें अचर पद, तो इसको लिख देंगे अचर पद बटे टी का टी स्क्वायर का गुणा। एनी प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसको भी मिटाने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6th पार्ट है इसका, देखेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू बना लेंगे, पहले मान लेंगे 3x² - x - 4 माइनस का 4, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए पी एक्स इज इक्वल टू 0, और पी एक्स क्या हमारा है, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0, 4 तिया 12, इसका मल्टीप्लाई हो माइनस का 12, अब -12 का ऐसे गुणनखंड करना है, गुणा करो तो -12 है, जोड़ो घटाओ तो माइनस का 1 बचना चाहिए, तो 12 के गुणनखंड करो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूना 4, -4 गुणे 3 का बनाओ, 4 3 12, माइनस का 12 आ जाएगा, -4 प्लस का 3 करोगे माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x², -1 ही तो गुणांक है, -1 के कितना रखेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 3x -4 इज इक्वल टू 0, इसमें x कॉमन, दोनों में x मिल रहा है, x कॉमन, यहाँ बचेगा 3x -4, इन दोनों में देखो कोई संख्या मिल रही है, कोई संख्या नहीं जब मिलेगी तो 1 कॉमन लेंगे, और 1 जब कॉमन लेंगे तो वही संख्या रह जाएगी, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में फिर कितना कॉमन है, 3x - 4 और फिर x + 1 इज इक्वल टू 0, एक बार 3x - 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 3x इज इक्वल टू, इस 4 को उधर भेज देंगे, यहाँ पर देखो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3, कितना लिखें आप, अच्छा इतना उतारिए तक आप, अब एक बार x + 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसको अल्फा बना लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। अब देखो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3, माइनस लगा दो, बीटा है -1 इसलिए -1 रख दिया, इसके नीचे 1 मान लो, लासा ले लो, 3 आ जाएगा, 3 और 4 एकम 4 -3 एकम 3, 4 में से 3 गया, इधर लिखा जाएगा, 4 में से 3 गया, 1/3, एक क्या है x का गुणांक है कि नहीं ये, लेकिन यहाँ पर -1 है x का गुणांक,
तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस एक अंदर लगा देंगे, एक बाहर माइनस लगा देंगे। तो माइनस इसके जगह रख देंगे x का गुणांक और बटे 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ओके, अब है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा है 4/3 गुणे बीटा कितना है, बीटा है -1। तो 4 एकम 4 -4, इसके लिए 3 एकम, तो -4 ही तो है अक्षर पद, तो माइनस अक्षर पद लिख देंगे इसकी जगह पर, अक्षर पद -4 की जगह पर। तो 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आज का लेक्चर बच्चों यही समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, गुड बाय।